हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ इकरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा होम रेमेडीज़। तो डियर मदर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। पहले भी मैंने एक कॉन्स्टिपेशन की वीडियो बनाई है जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। थैंक यू मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए, देखने के लिए। और मुझे उस पर कमेंट आए कि हमारे बड़े बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन है सारी क्लियर हो जाए। वो थी जी छोटे बच्चों पर, अब मैंने बनाई है बड़े बच्चों से रिलेटेड। अगर आपके बड़े बच्चों को ये मसला है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो है जी मेरी बड़े बच्चों से रिलेटेड। अगर आपके बड़े बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके बड़े बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है या हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उनके बच्चों के खाने पीने को ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आपके बच्चे क्या खा पी रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाती है? कॉन्स्टिपेशन का पहले आपको बच्चे का खाने पीने को देखना चाहिए, बच्चे क्या खा पी रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन इस वजह से हो जाती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चावल खा रहे होते हैं, आलू का यूज़ हो रहा होता है, जिस तरह से फ्राइज़ वगैरह वो, ठीक है, इस सेंस में हो जाती है। और आजकल फ़ास्ट फूड जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बच्चों में हो रही है। जिस तरह से बड़ी एज के 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रही है। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करते हैं कि नहीं बस, मतलब बहुत पेरेंट्स होते हैं, बहुत से होते हैं पेरेंट्स जो इग्नोर कर देते हैं बच्चों का। समटाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे 3 साल के होते हैं, जो 4 साल के, उनका स्टूल पास नहीं हो रहा होता और पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। लेकिन नहीं, जिन बच्चों के साथ ऐसा रीज़न होता है, आपको पता है क्या होता है कि जिनका स्टूल पास नहीं होता फिर क्या होता है, और क्या होता है जो बच्चे क्या होता है कि जो बच्चे स्टूल करते हैं उनके साथ साथ क्या होता है कि उनकी ब्लीडिंग आ रही होती है। और उसके साथ क्या होता है कि बाद में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना करना पड़ेगा। आज आप इग्नोर करें, कल आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत करें, इग्नोर आपने नहीं करना। आपने, अगर आपके बच्चों को आज छोटी बीमारी है, कल को वो बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो आपने इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इस बीमारी को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो जी अब हम जान लेते हैं कि हमें ऐसा क्या करना है कि हमारे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। सबसे पहले तो आपने खाने पीने पर परहेज़ करना है। बच्चे को फास्ट फूड नहीं खिलाना, चावल नहीं खिलाने, आलू से बनी हुई जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपने बच्चों को नहीं खिलानी, ठीक है। इनसे आपने परहेज़ करना है। कुछ दिनों का परहेज़ है जिससे आपके बच्चों की इस बीमारी से जान छूट जाएगी। कुछ दिन का परहेज़ है, उसके बाद आप अपने बच्चों को कुछ भी खिला दीजिएगा, लेकिन कुछ दिन आपने अपने बच्चों को परहेज़ करवाना है। उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने कैस्टर ऑयल लेकर बच्चों को दूध में डालकर 4 to 5 ड्रॉप डालकर बच्चों को वो दें। और उसके बाद अगर आपके बच्चे ये भी लाइक नहीं कर रहे तो सौंफ का पानी पका कर दें। 1 चम्मच सौंफ ले लें, पानी में 1 गिलास पानी में पका कर दें। 2 चम्मच दे दें दिन में, ठीक है। 2 से 3 चम्मच दें आप अपने बच्चों को, ठीक है। बड़े बच्चे हैं 2 चम्मच दे दें, दिन में 6 चम्मच दे दें, 2-2 करके 3 टाइम दे दें, 6 चम्मच हो जाएंगे, वो अपने बच्चों को दें। अगर आपके बच्चे वो भी लाइक नहीं कर रहे, ठीक है, होते हैं बहुत से बच्चे होते हैं जो मैंने देखे बहुत से नखरे करते हैं, नहीं पीते, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत सीरियस मसला है। आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आपने अपने बच्चों का इलाज करना है, ठीक है। रेमेडी से आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे रेमेडी यूज़ नहीं कर रहे तो मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिरप बता रही हूँ, ठीक है, जिसका आपने अपने बच्चों को यूज़ करवाना है। तो मदर्स बिलीव मी वो सिरप बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिरप है। और जब आप अपने बच्चों को यूज़ करवाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चों की कॉन्स्टिपेशन से जान छूट जाएगी, ठीक है। आराम से उनका स्टूल भी पास होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लाइलैक सिरप मिलता है वो ले लीजिएगा, या डुफालिक सिरप होता है। ये 2 सिरप है, मैं इनकी पिक्चर्स लगा दूंगी। आप लोगों ने इन दोनों में से जो भी सिरप आपको मिल जाता है, आप लोगों ने ये 2 में से कोई एक सिरप ले लीजिएगा, ठीक है, और अपने बच्चों को वो दें, ठीक है। और इंशाल्लाह आपके बच्चों की कॉन्स्टिपेशन से जान छूट जाएगी। और जी आप लोगों को किसी भी किस्म का, आपके बच्चों को किसी भी कॉन्स्टिपेशन के मसले का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपके बड़े बच्चों के लिए वीडियो
ویڈیو بنائی ہے. میں نے سوچا کہ مجھے کمنٹ آ رہے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے, میں نے ٹائم نکالا اور آپ لوگوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے. تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو. تو اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے بہت زیادہ. تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو آپ نے میری ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. ملوں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. خیال رکھیے گا اپنا بہت سارا.